अवतार द लास्ट एयरबेंडर जो कि नेटफ्लिक्स की मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज थी, क्योंकि जो लोग अवतार के बारे में जानते हैं, जिन्होंने उसकी एनिमे सीरीज देख रखी है, जिन लोगों ने उसकी मूवी देख रखी है, क्योंकि आई थिंक 2005 के टाइम पे एक मूवी आई थी लेकिन वो इतनी नहीं चली थी, वो लोग इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होगी इस सीरीज से। लेकिन ये सीरीज उन सभी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दिया, ऐसा मैं शुरुआत में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इस सीरीज के अंदर जो सीन्स देखे हैं ना, उनको देखते हुए मुझे एमसीयू डीसीयू की याद आ गई थी। अब वो क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, बट उससे पहले इसकी बेसिक स्टोरी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आई थिंक इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिर ये अवतार चीज क्या है। तो इसके अंदर हमें एक अल्टरनेट रियलिटी, एक दूसरी दुनिया की कहानी देखने को मिलती है। मतलब उसको आप अर्थ ही समझ सकते हैं, जहाँ पे दुनिया 4 किंगडम्स में बटी हुई है, जिसमें पहला है फायर, दूसरा एयर, तीसरा वाटर और चौथा अर्थ। अब इन चारों में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है ताकि दुनिया आराम से चले। लेकिन फायर एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो पूरी दुनिया के ऊपर अकेले राज करना चाहता है, जिसके चक्कर में उसने बहुत से लोगों का मर्डर करना शुरू कर दिया और उसको केवल अवतार रोक सकता है, क्योंकि अवतार के पास चारों तत्वों को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। जो कि हमारा नन्हा सा हीरो है, लेकिन इसको अपनी पावर्स के बारे में पता ही नहीं है, इसको यही नहीं लगता कि ये अवतार है। तो ऐसे में आगे क्या होता है, कैसे दुनिया को बचाता है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। अब पहले कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। वैसे इसमें नेगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव की हम आगे बात करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है। तो पॉजिटिव में सबसे कमाल की चीज इस सीरीज के पहले, दूसरे, तीसरे एपिसोड, क्योंकि पहला एपिसोड देखने के बाद आप दूसरा एपिसोड देखे बिना रह नहीं पाएंगे। ये कोई ऐसी सीरीज नहीं है जिसको आप सोचें कि एक एक दिन करके धीरे धीरे आप निपटाएंगे। ये सीरीज आपको मजबूर कर देगी पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। पहला एपिसोड जब आप देखेंगे तो आप दूसरा देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे, और दूसरा देखने के बाद आप पूरी सीरीज देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। ये सीरीज 8 घंटे की है, ईच एपिसोड 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा का, 1 घंटा 2 मिनट 3 मिनट ऐसे कुछ का है, और इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड है। लेकिन उसके बाद भी मैंने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि पहला एपिसोड देखा उसके बाद ही, मतलब शुरुआत के कुछ मिनटों में मैं सीरीज से पूरी तरीके से हुक हो गया था, क्योंकि इसके अंदर जो सुपर पावर वाले सीन्स है वो बहुत ज्यादा कमाल के। ऐसा कुछ मैंने आज से पहले, मुझे याद नहीं है किसी और मूवी के अंदर देखा है कि नहीं। वैसे मैंने अवतार की एनिमे सीरीज आई थिंक इसकी आती है, वो मैंने नहीं देखी है, मैंने डायरेक्ट इस सीरीज को देखा और मुझे तो ये सीरीज काफी पसंद आई है। दूसरा, इसके विजुअल्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। उसी से हम इसके बजट पे आ जाते हैं कि आखिर इसका बजट कितना है। तो इसके हर एक एपिसोड का बजट $15 मिलियन है, मतलब कि इसके 8 एपिसोड का बजट $120 मिलियन है। जो कितना होता है उसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसके विजुअल्स बहुत कमाल के हैं, चाहे वो फाइट सीन हो, कोई भी सीन हो, हर चीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और उससे हम फाइट सीन पे भी आ जाते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत सारे कमाल के एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी और मूवी या सीरीज के अंदर देखा। बिल्कुल फ्रेश एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और किसी ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। साथ में ये सीरीज है तो इसके अंदर एक्टर्स की बैक स्टोरी भी दिखाने की कोशिश की है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी वो सारी चीजें निपटा दी जाती है। कुल मिला के सीरीज शुरुआत से लेकर एंड तक काफी इंगेजिंग है, या यूं कहूं कि आपको मजबूर कर देती है पूरी सीरीज कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव में सबसे पहला नेगेटिव है कि ये एक अमेरिकन सीरीज है, तो इसके अंदर जानबूझ के फोर्स एजेंडा डालने की कोशिश तो ये लोग करेंगे। तो इसके अंदर एक स्टोरी दिखाई गई है जो कि पास्ट की स्टोरी है, उसके अंदर 2 लेस्बियंस की कहानी जानबूझ के फोर्सफुली दिखाई गई। और ये देख के मैं काफी शॉक था कि यह बीमारी इतने साल पहले भी फैला करती थी इस दुनिया के अंदर। तो ये एक फोर्स एजेंडा है जो कि घी में मक्खी का काम करता है, जिसको आप निकाल के फेंक सकते हैं और बड़े आराम से पूरी सीरीज देख सकते हैं। दूसरा नेगेटिव, जो कि पता नहीं नेगेटिव है या नहीं, लेकिन इस सीरीज की जो एंडिंग है वो मुझे इतनी ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगी है, क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी अभी खत्म होना तो बहुत दूर की बात है। अभी सीरीज जस्ट शुरू हुई है और बड़े आराम से इसके 2-3 सीजन बनाए जा सकते हैं। तो अगर मैं फाइनल जजमेंट दूं कि मुझे इस सीरीज कैसी लगी और किसको देखनी चाहिए, तो मुझे तो सीरीज बहुत ज्यादा कमाल की लगी। और जिन लोगों को अवतार की सीरीज देखना पसंद है, या जिनको सुपर हीरो वाली सीरीज देखना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, और जो लोग मास मसाला वाली सीरीज ढूंढ रहे हैं, मतलब कि कुल मिला के हर किसी को ये सीरीज पसंद आएगी। इस तरीके से इसको बनाएगा और आप इस सीरीज को फैमिली के साथ बड़े आराम से देख सकते हैं। इसके अंदर एक आध किसिंग सीन है बस, बाकी पूरी सीरीज फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। इसके अंदर मारकाट वाले सीन भी है, लेकिन उसके अंदर कहीं आपको ब्लड देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि फैमिली को ध्यान में रखे इस सीरीज को बनाया गया है। और मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10, और आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।